नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्तों में की गई कटौती 1 अप्रैल से बहाल करने की घोषणा। प्रदेश में 12 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं सहित जल गार्डों व राजस्व चौकीदारों के मानदेय में की गई वृद्धि। और प्रदेश भाजपा ने बजट को संतुलित व ऐतिहासिक बताया, जबकि कांग्रेस ने बजट को दिशाहीन करार दिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के मुताबिक प्रदेश का वर्ष 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा 7,789 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.52% है। बजट दस्तावेज के मुताबिक प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़कर 60,500 करोड़ रुपए हो गया है। बजट में नारी शक्ति और निम्न वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण पर जोर दिया गया है। बजट में विभिन्न विभागों में 30,000 से अधिक कार्यमूलक पद भरने की घोषणा भी की गई है। बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन व भत्तों में की गई कटौती भी 1 अप्रैल से बहाल हो जाएगी। बजट पर कोरोना महामारी का असर स्पष्ट दिखाई दिया। बजट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियां 37,028 करोड़ रुपए, जबकि राजस्व व्यय 38,491 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 1,463 करोड़ रुपए अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में प्रभावी कर अनुपालना, भारत सरकार के सहयोग और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने 3 घंटे के बजट भाषण में 12 नई योजनाओं की घोषणा की है। अगले वित्त वर्ष का ये बजट महिला कल्याण और सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण व विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल और शिक्षा में गुणवत्ता पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा की। इस पर 55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च होगी। वहीं शगुन नाम से नई योजना की भी घोषणा की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को 2 लड़कियों तक अब 21,000 रुपए की पोस्ट बर्थ ग्रांट फिक्स डिपॉजिट के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विभागों में 30,000 से अधिक पदों को भरने की घोषणा भी की। विधायक क्षेत्र विकास निधि को 1 करोड़ 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग करने की भी घोषणा की। बजट प्रस्तुत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में 40,000 अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाएगी। इस पर 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है और विभाग के बजट में 11% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों और बाल आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को अगले वित्त वर्ष से हिमकेयर योजना के तहत 5 लाख रुपए की निःशुल्क बीमा सुविधा देने की घोषणा भी की। बजट में 6ठी से 10वीं कक्षा तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जांच और निःशुल्क चश्मे प्रदान करने के लिए मिशन दृष्टि शुरू करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना आरंभ करने का ऐलान किया। इसके अलावा एंटी हेल नेट योजना जारी रखी जाएगी और इस पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत इस साल 12,000 लाभार्थियों को मकान उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने दूध खरीद मूल्य में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने, प्रदेश में 2 खिलौना क्लस्टर स्थापित करने, अटल टनल के दोनों ओर पर्यटक सुविधाओं में विस्तार करने, 10,000 करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग करने और शिमला व धर्मशाला में स्मार्ट सिटी योजना के तहत नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 200 नई बसें खरीदने, मंडी में हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा, कुल्लू व शिमला हवाई अड्डों के विस्तारीकरण पर 1,016 करोड़ रुपए खर्च करने की भी घोषणा की। बजट में शिक्षा विभाग में टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना शुरू करने, हिमदर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल स्थापित करने, खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ाकर दोगुना करने और IT व SMC शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपए बढ़ाने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपए और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 750 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया। इसके अलावा दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने, जल गार्डों और राजस्व चौकीदारों के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि करने, जबकि नंबरदारों के मानदेय में 175 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने IGMC शिमला में पैट स्कैन व ट्रॉमा सेंटर इसी साल शुरू करने और मधुमक्खी पालन बोर्ड गठित करने की भी बजट में घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के 2021-22 के बजट को विकासोन्मुखी करार दिया है। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने बजट में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में जहां महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता दी गई है, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और विस्तार देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में राज्य के बजट में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सरकार की वचनबद्धता है और उन्हें नए वेतनमान देने के लिए भी कृत संकल्प है, लेकिन इसके लिए फिलहाल सरकार पंजाब के अगले वित्त वर्ष के बजट का इंतजार करेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बजट को संतुलित और समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बताया। प्रदेश भाजपा ने बजट को संतुलित, सर्वहितकारी और ऐतिहासिक बजट बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने संतुलित बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, बागवान, पुष्प उत्पादक, पशुपालक और विद्यार्थियों व कर्मचारियों सहित प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण सहित शिक्षा व किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे महज आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि बजट में प्रदेशवासियों को झांसा देने की कोशिश की गई है। उन्होंने बजट को दिशाहीन और दृष्टिहीन करार देते हुए प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मुख्यमंत्री से मांग की है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो महंगाई को कम करने का कोई जिक्र है और न ही बजटीय घाटे को पूरा करने का कोई प्रावधान है। अग्निहोत्री ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने बजट को लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के सुधार के कोई भी ठोस प्रयास नहीं है। राठौर ने कहा कि बजट में न तो लोगों को कोई राहत दी गई है और न ही बेरोजगारी व महंगाई से लड़ने की कोई योजना है। वहीं माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को काल्पनिक करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना बजट प्रावधान के कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में कोई समानता नहीं है। सिंघा ने सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत भी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।